अगर आपका क्वेश्चन भी है वो आई एम, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए बना हूँ, मेरे को कहाँ जाना चाहिए, मेरी लाइफ की फील्ड क्या है जिसमें मैं बेस्ट कर सकता हूँ, अगर आपका यही सवाल है ना, बिल्कुल सही जगह आए हो। एक एज आ जाती है, 20-25 की एक एज आ जाती है, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता आप किस चीज़ के लिए बने हो। या फिर एक एज वो आ जाती है 30-35-40 की एज, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हो, किसी में सक्सेस नहीं मिलती, अब समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहिए। देखो, एक चीज आप सबको पता है, आप किसी एक चीज के लिए बेस्ट बने हो, बस आप वही फाइंड नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। हो सकता है आपका शुरू से आपके माता पिता भी उतने एजुकेटेड नहीं रहे हैं जो आपको ये समझा पाए कि बेटा ऐसे ऐसे करना चाहिए, या फिर जिनके माता पिता बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा होशियार है, तो उन्होंने अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से बताई लेकिन बेटा क्या करना चाहता है उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के हमारे समाज की। लेकिन अब तो बहुत सारे पेरेंट्स इतने समझदार हो रहे हैं, जनरेशन भी एडवांस जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल रही है। देखिए, आप जो बनना चाहते हैं वो अलग है और आप जिस चीज़ के लिए बने हैं वो चीज़ बहुत अलग है। बनना चाहते हैं में आप एफर्ट मारेंगे, आप उस चीज़ को लर्न करेंगे, सीखेंगे, अलग चीज़ है। लेकिन आप पहले से जिस चीज़ के लिए बने हो, आपका जन्म जिस चीज़ के लिए हुआ है, वो चीज़ बहुत डिफरेंट है, उसी को आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर उसको पकड़ लिया ना, तो ऑलरेडी आप उस चीज़ के लिए बने हो, आप में पहले से वो क्वालिटी है और फिर आप उस चीज़ को मास्टर करते हो तो आप टॉप देखते हो अपने आप को। देखिए, एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। एक पर्सन ऐसा भी है जो 95% से पास आउट हुआ 10-12 में, लेकिन वो आज लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। एक बंदा वो भी है जो 50% से पास आउट हुआ लेकिन वो आज एक आईएएस ऑफिसर है। ऐसा क्यों है? रीजन ये है, 50% वाला पहले से ही होशियार था, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी ना, जन्मजात वो होशियार था, लेकिन उसको वो सोर्सेज नहीं मिले, वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला कि उसकी जो कला है जिसमें वो होशियार है उसको पॉलिश किया जाए। 95% वाला होशियार नहीं था लेकिन उसको वो सोर्सेस मिल गए इसलिए वो 95% मान लिए। सबके लिए अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये थ्योरी है। आपकी इनर जो क्वालिटी होती है ना उसको मास्टर कीजिए, आप जिंदगी में सेटल हो जाओगे। एक बंदा है जैसे बोलने में बहुत होशियार है, बोलने में होशियार होता है, कोई बच्चे लिखने में होशियार होते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटी अच्छी लगती है। हर हर पर्सन का, लड़का हो या लड़की, एक क्वालिटी उनकी जन्म से वैसी रहती है। उनको पता होता है यार इससे मुझे फील आता है, वो करने में मुझे मजा आता है, लेकिन फिर भी वो ना करके दुनिया भर की सारी चीजें ट्राई कर लेते हैं लिटरली, और फिर वो उसमें बेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जिंदगी में एक चीज समझ लीजिए, वो आई एम का एक सीधा सा कंसेप्ट है। आपको लाइफ में बहुत बार ऐसे आपके ना बूस्ट बम्प हो जाए, रोंगटे खड़े होने वाले इंसिडेंट होते हैं आपकी लाइफ में। आपकी 15 की एज में, आपकी 11 की एज में, आपकी 18 की एज में आपने वो चीज की और आपको बहुत खुशी मिली और आपने उस चीज को जल्दी खत्म कर दिया, लेकिन आपके एवरेज में दूसरे लोग वो चीज ही नहीं कर पा रहे। मतलब आप जिस टाइम में वो चीज खत्म कर पा रहे हैं, दूसरे लोग उसे आपसे दुगने टाइम पे खत्म करे। तो यार पकड़ो, आप उस चीज में मास्टर हो, आप उसी चीज को पॉलिश कीजिए। एक सेल्स पर्सन होता है ना, सेल्स पर्सन, वो सेल्स पर्सन तब नहीं बनता जब वो मार्केट में उतरता है, वो सेल्स पर्सन तभी बन जाता है 11-12 की एज में, जब वो बहुत अपने माइंड से बहुत सारी चीजें कर देता है। अपने आस पड़ोस मोहल्ले में उसको सबको पता होता है ये लड़का बहुत चालाक है, इसको कुछ भी कर दो, हर चीज का इसके पास हल है। वो होता है सेल्स पर्सन। एक लड़की जो हमें लगता है सीए क्वालिफाइड कर लिया उसने ये कर लिया, अरे भाई वो सीए क्वालिफाइड उसने तब नहीं कर लिया था, वो गुमसुम सी बैठी रहती थी, वो अपने आप में ही मस्त थी, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, हम बोलते थे तो गुमसुम है, गोंदू। अरे भाई वो शांत रहना सीख रही थी, उसको कैलकुलेशन दिमाग में हायर जा रही थी, किसी ने नहीं परखा। जिसने अपनी इनर क्वालिटीज को पकड़ा है, मतलब जन्मजात आपको जो चीज मिली है, कोई बोलने में एक्सपर्ट है, कोई मैथ्स में एक्सपर्ट है, कोई स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट है, जिसने इस चीज को पकड़ के उस चीज पे मास्टर किया ना, वो जिंदगी में सेटल हो जाता है। जो उस चीज को छोड़ के दुनिया भर की सारी चीजें ट्राई कर लेता है ना, सच बता रहा हूँ, वो कभी उसमें महारत नहीं हासिल कर पाएगा। अगर आपको भी अभी भी डाउट है खुद पे कि आप किस चीज में बेस्ट हो, तो एक दिन बैठिए, 2 दिन बैठिए, 6 महीना देखिए, मैं बता रहा हूँ, बैठ के ट्राई कीजिए, आपकी चीजें याद कीजिए कि आप किस चीज में बेस्ट हो और उसी पे ट्राई कीजिए। बता रहा हूँ सक्सेस मिलेगा, सेटल हो जाओगे और सब कुछ, ये जो आपका क्वेश्चन है वो आई एम, ये भी क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये मेरा कंसेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।